नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज है उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ की क्लास 16 और क्लास 16 में हम देखेंगे टिहरी रियासत को। देखिए, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था किस प्रकार से आंगल गोरखा युद्ध होता है और उत्तराखंड की धरती से गोरखाओं का शासन समाप्त हो जाता है। आधे गढ़वाल के साथ पूरा कुमाऊं मिलाकर ब्रिटिशर्स कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना करते हैं। वहीं राज्य के पश्चिमी भूभाग में हमारा एक रियासत का उदय होता है जो टिहरी रियासत के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आप सभी को पता है जब खुरबुगा का युद्ध हुआ था, प्रद्युमन शाह उसमें वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रद्युमन शाह के दो बेटे थे, एक था सुदर्शन शाह, दूसरा था प्रीतम शाह द्वितीय। ठीक है, तो उसके बाद ये प्रीतम शाह को कैद कर लेते हैं और सुदर्शन शाह आपके कनखल हरिद्वार के साथ आसपास रहने लगते हैं। उसके बाद अपने खोए हुए राज्य को पाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था सुदर्शन शाह ने। उन्होंने देखिए अंग्रेजों से भी दरख्वास्त की कि आप मेरा खोया हुआ साम्राज्य वापस दिला दो, और उसके अलावा भी बहुत जगह पे वो गया था सहायता मांगने के लिए। और फाइनली अंग्रेजों ने अपना जो प्रॉमिस था पूरा किया था और सुदर्शन शाह को खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल जाता है। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि जो युद्ध व्यय हुआ था, यानी कि युद्ध व्यय जो अंग्रेज सरकार ने पैसा खर्च किया था लड़ाई में गोरखाओं के खिलाफ, उस युद्ध व्यय के न चुका पाने के कारण सुदर्शन शाह को पूरा गढ़वाल नहीं दिया जाता। अंग्रेज खेल कर देते हैं इसमें और गढ़वाल का विभाजन हो जाता है। सुदर्शन शाह को रवाई परगना, दून परगना और मतलब कुल मिला के जो हमारा अलकनंदा का पश्चिमी भाग था वो आपको मिल जाता है। किसको? सुदर्शन शाह को, यानी कि वो भिलंगना घाटी वाला क्षेत्र और भागीरथी घाटी वाला क्षेत्र। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो क्षेत्र था, जैसे श्रीनगर का क्षेत्र था, श्रीनगर वगैरह अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं, यानी कि खेला हो जाता है यहाँ पे सुदर्शन शाह के साथ। बट कोई नहीं, अब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। सुदर्शन शाह बोला जाता है कि उसमें फ्रेजर जो कि एक यात्री था ना, फ्रेजर, तो फ्रेजर के साथ ये श्रीनगर पहुंचे थे, लेकिन अंग्रेजों ने आपका श्रीनगर देने से मना कर दिया इनको। तो फाइनली क्या होता है, सुदर्शन शाह अपना टिहरी को स्थापना करते हैं, टिहरी रियासत के, और टिहरी को ही अपनी राजधानी बनाते हैं। पुराना टिहरी जो कि वर्तमान में टिहरी डैम के नीचे डूब चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे टिहरी रियासत का। संक्षेप में मैंने इतिहास बता दिया, पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन क्लास है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं आपका। तो सुदर्शन शाह भाई गद्दी पर बैठते हैं 1815 में और 1859 तक इनका शासनकाल रहेगा। सबसे पहला काम ये करते हैं, टिहरी को अपनी राजधानी बनाते हैं 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टिहरी को राजधानी कब बनाया था सुदर्शन शाह ने, तो 28 दिसंबर 1815 को बनाया था। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह को ब्रिटिश सरकार ने एक ट्रीटी के हिसाब से ये बोला, जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट थे वो सौंप दिए यहाँ पे। यानी कि जब इनको टिहरी का हिस्सा दिया गया उस समय तो ऐसे ही डिवाइड किया गया, बट 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक संधि होती है और इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने टिहरी गढ़वाल पर राजा सुदर्शन शाह का जो अधिकार था उसको स्वीकार किया ऑफिशियली। ठीक है, और गढ़वाल नरेश ने भी बोला कि इसके बदले जब भी अंग्रेजों को कोई विपत्ति आएगी तो वो उनकी हेल्प करेगा, और सुदर्शन शाह ये करते भी हैं। जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो उत्तराखंड में भाई जब हमारा ये घटना हुई थी, कालू मेहरा ने शुरू किया था, पहला क्रांतिवीर थे, तो उस समय नेपाल से रणवीर सेना आई थी रेमजी के टाइम पीरियड पे, और गढ़वाल से ऐसा बोला जाता है उसमें टिहरी रियासत से भी सुदर्शन शाह ने पूरा सपोर्ट किया था। और टिहरी रियासत में 1857 की क्रांति की चिंगारी जली ही नहीं, क्योंकि भाई लोग राजभक्त थे, राजा के भक्त थे, राजा जो बोलेगा वही होगा। ठीक है, और अंग्रेजों को प्रॉमिस किया था तो अंग्रेजों के खिलाफ कैसे जाता। सुदर्शन शाह ने टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त किया भाई 1823 में। ठीक है, इनके टाइम पीरियड पे 1820 में मूरक्राफ्ट नामक यात्री भी टिहरी पहुंचा था। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, फैक्ट बनाता है आयोग आजकल, आपको पता है जैसे पेपर बन रहा है, फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट तो होने चाहिए, बेसिक चीजें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। तो 6 फरवरी 1820 को मूरक्राफ्ट नामक जो यात्री था वो टिहरी में पहुंचता है। ठीक है, और मूरक्राफ्ट ने बोला कि सुदर्शन शाह जो था बहुत ही पब्लिक के प्रति कार्यशील था, बुद्धिमान शासक था, लेकिन उसको एक दुख था। उसमें बोला जाता है कि सुदर्शन शाह को ये बड़ा दुख था अंदर से कि मेरे को जो श्रीनगर में मेरे पूर्वज रहे, मेरे राजा जो पूर्वज थे उनकी राजधानी श्रीनगर थी, काश मुझे भी श्रीनगर मिल पाता, बट ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, और टिहरी में इन्होंने पहला भूमि बंदोबस्त किया था 1823 में। देखिए टिहरी में जो है अलग अलग राजा आएंगे और अलग अलग टाइम पे भूमि बंदोबस्त होंगे। ठीक है, इसमें पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में हुआ था जो कि आपका सुदर्शन शाह ने किया था। इसके बाद दूसरा भूमि बंदोबस्त होगा 1860 में जो कि भवानी शाह ने किया था। फिर आपका नेक्स्ट होगा तीसरा प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे 1873 में।
कीर्ति शाह ने चौथा किया 1903 में, और पांचवा किया था नरेंद्र शाह ने 1924 में। तो पढ़ते रहेंगे आगे, फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे पहला भूमि बंदोबस्त किया था इसने 1823 में। और इसके बाद देखिए अन्य जो फैक्ट है इसमें मैं बात करूं तो 1823 में जैसे भूमि बंदोबस्त किया ना, तो उसमें रवाई जो परगना था, जहां पर रवाई की घटना हुई थी, तिलाड़ी घटना जो हम पढ़ते हैं ना 30 मई 1930 को, जिसमें निर्दोष भीड़ पे गोलियां चला दी गई थी जलियांवाला बाग की तरह। तो रवाई का हिस्सा उस समय टिहरी रियासत का भाग नहीं था, बट अंग्रेजों को दया आ गई, बोला यार राजा का तो रेवेन्यू नहीं हो रहा है, चलो यार एक काम करो, ये ऊपर का भाग इसको दे दो, छुट्टी करो। तो 1824 में बोला जाता है रवाई परगना सुदर्शन शाह को दे दिया गया। ठीक है, रवाई जो हो गया फिर किसका, टिहरी रियासत का भाग बन गया। ओके, 1826 में राजा का विवाह होता है। भैया कहाँ जाते हैं विवाह के लिए, ये नेपाल नहीं गए, ये जाते हैं अपने पश्चिम में यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल की कांगड़ा की उसमें दो राजकुमारी थी, गुणदेवी और रानी खनेती। रानी गुणदेवी और रानी खनेती, तो दोनों से शादी कर लेते हैं। पहले ऐसा ही होता था, जितनी भी राजकुमारियां होती थी एक राजा के साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, 1828 में इन्होंने भैया एक सभासद नामक ग्रंथ की रचना की थी। इंपोर्टेंट पॉइंट है, बन सकता है एग्जाम में। ये 7 खंडों में इन्होंने लिखा था। ठीक है, 7 खंडों में इसको लिखा था, और एक मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा था इसको। कभी कभी भाषा भी पूछ लेता है, आयोग का कोई पता नहीं है, जैसे आजकल पेपर बन रहे हैं, तो सब पॉइंट पता होने चाहिए आपको। तो ब्रज भाषा में इन्होंने सभासद ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सभासद नहीं होगा, माफ कीजिएगा, सभासार हो गए, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा सभासार। सभासार नामक ग्रंथ की रचना की राजा ने। अब यार राजा ने जब बोलते ना राजधानी बसाई थी, उसमें काफी गरीबी थी और उतना अच्छा राजा का महल बन नहीं पाया था, क्योंकि श्रीनगर में तो जमजमाया था सब कुछ, पुराने राजाओं ने नींव डाल दी थी। राजा ने यहाँ पे बहुत मतलब एक स्ट्रगल का टाइम पीरियड रहा था सुदर्शन शाह का, क्योंकि एक नया राज्य बनाना, उसको स्टेबल करना, पब्लिक का विश्वास जीतना, और उसके अलावा सब चीजों का प्रबंधन करना, लाइक अपनी राजकोष का प्रबंध करना, टैक्सेस का इम्प्लीटेशन था। तो उतनी चीजें करना अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि देखिए राजा बहुत चीजें देख के आ चुका था पहले से। ठीक है, आप देखिए सब कुछ ठीक हो रहा था, राजा ने क्या बोला, जैसे कि गरीबी थी 1848 में, ज्यादा तो कर नहीं पाया राजा, लेकिन 1848 में बोला जाता है इसने एक पुराना दरबार नामक महल बनाया। ठीक है, कभी क्वेश्चन बन जाता है कि पुराना दरबार किसने बनाया था महल, तो सुदर्शन शाह ने बनाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब तो टिहरी जब से डूबा तो ये भी चले गया, उसके बाद पुराना दरबार जो था भैया आपका ये बनाया गया था। बाद में नया दरबार भी बनाता है कीर्ति शाह, ध्यान रखेंगे जब कीर्ति शाह आएंगे। अब देखिए इनके टाइम पीरियड में टिहरी में एक जन आंदोलन हुआ था सबसे पहले 1835 में, लेकिन उतनी ज्यादा हवा नहीं चली उस आंदोलन की। लेकिन जो दूसरा आंदोलन था इनके टाइम पीरियड पे, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ उस समय। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या हुआ था, सकलाना जो पट्टी थी टिहरी में एक पट्टी थी सकलाना। सकलाना के 2 व्यक्ति थे। कौन कौन 2 व्यक्ति थे, एक था शिवराम और दूसरा था काशीराम। तो सकलाना के 2 व्यक्ति थे, और इन सकलाना के 2 व्यक्तियों ने आंगल गोरखा युद्ध में सुदर्शन शाह का साथ दिया था, जिसके कारण आपका सकलाना के इन लोगों को राजा ने अठूर का भी जागीरदार बना दिया था। अब जब अठूर में जागीरदार बने, तो इन्होंने भाई वहां की जो लोकल पब्लिक थी उनपे तरह तरह के अत्याचार करने शुरू कर दिए। यानी कि इन्होंने ऐसे ट्रीट किया पब्लिक को कि जैसे हम ही राजा, भैया मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर समझ देना क्या हाल होगा तुम्हारा। ठीक है, तो फिर अठूर वासियों को गुस्सा आ गया इस पे कि भाई इतना ज्यादा अत्याचार हम पे कर रहा है ये। तो फाइनली 1851 में क्या हो गया, अठूर विद्रोह हो गया, और अठूर विद्रोह को लीड किया था बद्री सिंह असवाल ने। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बना एग्जाम में, इस अठूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आपका बद्री सिंह असवाल ने। ठीक है, अब आया 1857 का टाइम। 57 के टाइम पीरियड पे क्रांति हुई थी, और जैसा कि राजा पहले ही 1820 की संधि में प्रॉमिस कर चुका था ब्रिटिशर से, भैया जब भी युद्ध होगा या विपत्ति आएगी अंग्रेजों, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। माई डियर रैमजे डोंट वरी, आई विल सपोर्ट यू, ये बोला गया सुदर्शन शाह के द्वारा, और इन्होंने सपोर्ट किया उस समय 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को। ठीक है, और बोला जाता है कि जो सपोर्ट किया था सुदर्शन शाह ने, इसके फलस्वरूप इनको बिजनौर भी मिलने वाला था, जो आज बिजनौर है ना, हरिद्वार के सीमा से लगा हुआ, तो बिजनौर का एरिया भी इनको मिलने वाला था, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इसी बीच राजा क्या हो गए, पंचतत्व में विलीन हो गए। ठीक है, बिजनौर देने वाली थी, इसके 2 साल बाद ही, मतलब क्रांति के 2 साल बाद ये पूरा ड्राफ्ट वगैरह बना रहे होंगे ब्रिटिशर्स, यार चलो राजा अच्छा है, बढ़िया सपोर्ट किया इसने हमें क्रांति में। बट इससे पहले राजा कालकल्पित हुए और मामला क्या गया, ठंडे बस्ते में चले गया। ठीक है, बाकी यार इनकी रानी थी जो रानी खनेती, कई बार पूछता है इनकी रानी कौन थी, खनेती थी, कांगड़ा की राजकुमारी थी।
रानी खनेती ने उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, आपका 1857 में, महत्वपूर्ण है। 1858 में बोला जाता है कि आपका सुदर्शन शाह ने एक पुल बनाया था भागीरथी नदी पर, पहली बार भागीरथी पर एक पुल बनाया गया था, ठीक है। उससे पहले लोग तुमड़े उमड़े की नाव बना के ऐसे नाव नदी को पार करते थे, लकड़ियों के गिल्टों पे बैठ के नदी को पार करते थे। राजा ने यहाँ थोड़ा बजट जुटा के एक पुल बनाया था, लकड़ी का था, हालांकि लकड़ी का पुल ज्यादा क्या चला होगा वो, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट था। सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड पे जो लैंड का टैक्स था 1/8 था, वो भूमि कर। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कितना था भूमि कर, तो भूमि कर इसके टाइम पीरियड पे 1/8 था, जो कि अन्न के रूप में इकट्ठा किया जाता था, अन्न के रूप में। और बाकी 7/8 जो था आपका किसके रूप में, ये आपका नकद राशि के रूप में एकत्र किया जाता था, इनके पैसा जो उस समय चल रहा था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए आपका अगला जो पॉइंट है, देखिए इसी के दरबार में भाई चैतु और माणकू नामक चित्रकार भी थे, जो कि आयोग क्वेश्चन बना चुका है पूर्व में, ठीक है। कला प्रेमी थे सुदर्शन शाह जी, और बोला जाता है कि अपना जीवन सादगी से बिताते थे, लेकिन संगीत, कला और अपनी रानियों से बड़ा प्रेम था इनको, ठीक है। इनके दरबार में चैतु माणकू थे, जिन्होंने गढ़वाली चित्रकला को आगे बढ़ाया। और इनके दरबार में एक राजकवि भी थे जिनका नाम था हरिदत्त शर्मा, ठीक है। तो हरिदत्त शर्मा जो थे, इन्होंने एक रचना की थी सभा भूषणम। सभा भूषणम, सभा भूषणम किसकी रचना है, तो हरिदत्त शर्मा की रचना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी यार इनके टाइम पीरियड पे मोलाराम भी था, लेकिन मोलाराम ने राजा को गलत गलत टाइटल दे दिए यार। रीजन ये था, मोलाराम पूर्व राजाओं के टाइम पीरियड पे रहा, प्रद्युमन शाह के टाइम पीरियड भी था, उससे पहले भी था, लेकिन सुदर्शन शाह के हालात जो थे खस्ता थे। बोला जाता है कि भाई मोलाराम गया टेरी, और मोलाराम ने एक बढ़िया कविता सुनाई, ठीक है। मेरा प्यारा राजा सुदर्शन शाह, तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, अला फला। राजा की बोल सकते कि राजा के बारे में बहुत गुण बखान किए राजा के। बट राजा का राजकोष इतना खाली था, राजा इतना लाचार था कि राजा ने मोलाराम को घर जाते समय बकरी दिया, बकरी भेंट की। ये मैंने एक टॉपिक भी दिया यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, जब मोलाराम को बकरा दिया गया। तो मोलाराम को बकरा दिया गया तो मोलाराम गुस्सा हो गया भाई। तो मोलाराम ने राजा को सोम बोला, कृपण बोला, खशिया राजा बोला, ठीक है। सोम कृपण का मतलब है भैया बेकार सा, कंजूस और दरिद्र। खशिया राजा का मतलब होता है कि कमजोर राजा, ठीक है। तो ये शब्द बोलकर मोलाराम ने इसकी निंदा भी की थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि किस चित्रकार ने सुदर्शन शाह की निंदा करी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो बकरे वाली कहानी देखनी तो आप सर्च करके देख लेना, जब मोलाराम को बकरा दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए सुदर्शन शाह को ना जो समय की प्रजा थी, प्रजा अपने राजा को बोलंदा बद्रीनाथ कहती थी। बोलंदा बद्रीनाथ इंपॉर्टेंट टाइटल है। बोलंदा बद्रीनाथ मतलब जैसे भगवान बद्रीनाथ है, उसी के समतुल्य हमारा राजा है। राजा गरीब हो अमीर हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझको फर्क नहीं पड़ता, मेरा राजा सबकी सेवा करता है, ठीक है। तो राजा बढ़िया बढ़िया था, तो बोलंदा बद्रीनाथ उसको बोला जाता था। और राजा ने क्या किया, पैसे कमाने के लालच में एक गलत काम किया। उत्तरकाशी के जो वन थे, हर्सिल के जो वन थे, ये एक अंग्रेज ठेकेदार को दे दिया, जिसका नाम था पहाड़ी विल्सन। पहाड़ी विल्सन को कहा जाता था, ओरिजिनल नाम था इसका फेडरिक विल्सन, ठीक है। फेडरिक विल्सन, या इसको राजा विल्सन भी कहा जाता था। ये ऐसा ठेकेदार या व्यापारी था जिसने अपने सिक्के भी डाले, अपनी मुद्रा चला दी इसने। तो कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसका रहा होगा, ठीक है। और इसने एक नई मेथड भी निकाली। ये क्या करता था कि जंगल काटता था, और जो जंगल के तने होते थे, पेड़ के जो गिल्टे होते थे, उनको ये भागीरथी में बहाता था, और नीचे लोग कलेक्ट कर देते थे। यानी कि आज जो आप मूवी देख रहे हो पुष्पा, उसका ओल्ड वर्जन था पहाड़ी विल्सन भाई। जैसे चंदन की लकड़ी को देखते हो ना फिल्म में, कैसे करता है नदी के द्वारा पास, ये तो फेडरिक विल्सन बहुत पहले कर चुका था, 1840 के आसपास। तो राजा ने विल्सन को वनों का पट्टा भी दिया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है भैया। इसके अलावा सुदर्शन शाह ने प्रशासनिक सुविधाओं के लिए राज्य को 4 थानों में बांटा था। थाने, थाने या भाग बोल सकते हैं, जैसे हम परगने पढ़े थे ना, तो इस प्रकार से मंडल जो हम पढ़े थे कुमाऊं वंश में, कुमाऊं के चंद्र वंश में, माफ कीजिएगा, तो ऐसे 4 भागों में बांटा था, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे भाई हमारे सुदर्शन शाह से रिलेटेड। तो ये आपको याद कर लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद राजा की मृत्यु हो जाती है 1859 में, और 59 में फिर हमारे राजा बनते हैं कौन, भवानी शाह, ठीक है। कौन बनेंगे, भवानी शाह। भवानी शाह का देखिए टाइम पीरियड छोटा था, काम भी कुछ ज्यादा है नहीं इनके टाइम पीरियड के। तो भवानी शाह सुदर्शन शाह के बड़े पुत्र थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भवानी शाह की जो माता थी वो गुण देवी थी, ठीक है। कौन थी, गुण देवी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, राजा की 2 बीवियां थी, पहली थी गुण देवी, दूसरी थी खनेती। 2 रानियां थी ना। गुण देवी जो थी, गुण देवी का बेटा था कौन, भवानी शाह। तो गुण देवी चाहती थी भवानी शाह राजा बने, लेकिन खनेती का भी बोला जाता है कि एक पुत्र था,
ठीक है। तो खनेती जो था इसके भी पुत्र का नाम था शेरशाह। फलस्वरूप क्या हो गया, इन दोनों में टक्कर हो गई भैया, शेरशाह और भवानी शाह में, ठीक है। बट इसके बीच में इंटरफेयर हो जाता है उसमें कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे का। रैमजे आता है वहां पे और रैमजे बोलता है भैया कायदे से बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। ये भाई भारतीय इतिहास में भी आप देख लो ना, जब भी हम भारतीय इतिहास को देखते हैं तो हमेशा ये हुआ कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा और राजा का बड़ा बेटा पहले राजा बनेगा, उसको कुछ हो गया तब छोटों का नंबर आएगा। तो इसके बाद आपका बोला जाता है कि 6 सितंबर को भवानी शाह को राज्य देने की घोषणा की थी हेनरी रैमजे ने, और 25 अक्टूबर 1859 को भवानी शाह का राज्याभिषेक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रॉपर गद्दी में बैठते हैं। इनके कुछ काम की मैं बात करूं तो यार इन्होंने कुछ काम किए थे। 1862 में देवप्रयाग में एक संस्कृत की पाठशाला स्थापित की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। भवानी शाह का जो राज्याभिषेक हुआ ना, इसका हमको डेटा मिलता है एक पुस्तक में, ठीक है, गुलदस्त ए तवारीख तवारीख कोह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। इसमें वर्णन मिलता है इसके राजा बनने का, गुलदस्त ए तवारीख कोह, टिहरी गढ़वाल, और टिहरी गढ़वाल स्टेट रिकॉर्ड्स में ही मिलता है, ठीक है। मियां प्रेम सिंह की पुस्तक है गुलदस्ते एक तवारीख को, तो इसमें बोला गया इसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसने गंगा जल पे टैक्स लगाया था। कुछ कामों की मैं बात करूं, हालांकि जब पंवारों की, अभी देखिए जब हमने पूर्व जो उत्तरवर्ती पंवार शासन पढ़ा प्रद्युमन शाह तक, मैंने अभी रिवीजन क्लास में उसकी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बताई है, क्योंकि टिहरी रियासत के बाद में वो प्रशासनिक व्यवस्था बताऊंगा, उत्तरवर्ती राजाओं की भी और टिहरी रियासत की भी, ठीक है, इसलिए वो टॉपिक नहीं आया, तो उसको आप देखेंगे। और इसके बाद देखिए बोला जाता है कि इसकी मृत्यु हो गई। इसके भी 2 रानियां थी और इसके 6 पुत्र के आसपास थे, ये सब बोला जाता है। उसके बाद इसके जो टिहरी रियासत में अगले राजा आए वो गद्दी में बैठे प्रताप शाह, ठीक है। प्रताप शाह की मैं बात करूं तो 1881 से 86 तक शासनकाल रहा। प्रताप शाह ने देखिए आपका हाँ, भवानी शाह ने भाई दूसरी भू व्यवस्था कराई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था। पहली भू व्यवस्था किसने कराई थी, सुदर्शन शाह ने। दूसरा भूमि बंदोबस्त किसने किया था, दूसरा भूमि बंदोबस्त भवानी शाह ने किया था 1860 में, ठीक है। भूमि बंदोबस्त का मतलब क्या होता था आप समझते हैं, लैंड सेटलमेंट आपका ये होता था कि किस व्यक्ति के पास कितनी भूमि है उसका पूरा डेटा तैयार करना, और उस भूमि के आधार पे वो राज्य को या रियासत को कितना कर देगा, कितनी भूमि खाली है, कितनी भूमि राज्य के हिस्से में है, और कितनी भूमि में लोग खेती छोड़कर भाग चुके हैं। ये सब कैलकुलेशन जो होती थी, इसी प्रोसेस को कहा जाता है लैंड सेटलमेंट। संक्षिप्त सरल भाषा में समझिए। प्रताप शाह की बात करता हूं, 1871 में गद्दी पर बैठा, 86 तक इन्होंने राज किया। और प्रताप शाह जो था इसने सबसे पहले 1873 में एक भू व्यवस्था की जिसको ज्यूला पैमाइश कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यूला पैमाइश नामक भूमि बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तो ये प्रताप शाह ने किया था, ओके। और इसके अलावा प्रताप शाह ने प्रताप प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित की, ठीक है, राज्य का पहला प्रिंटिंग प्रेस था। इसके अलावा बोला था कि प्रताप शाह ने टिहरी में पहला अस्पताल खोला था, ठीक है, पहले अस्पताल की स्थापना की। और इस पहले अस्पताल के जो डॉक्टर थे, पहले कभी कभी बना देता आयोग क्वेश्चन, आयोग तो भाई आपको पता ही है, फैक्ट ढूंढ ढूंढ के आपके मुंह पे चिपकाता है वो। तो हरिदत्त बडोनी जी जो थे आपके, ये पहले वैद्य डॉक्टर थे इस अस्पताल के, जो पहला अस्पताल खोला गया था। इसके अलावा देखिए 1877 में इसने अपने नाम से नगर की स्थापना की। अब ये पहला राजा हो जाएगा जिसने अपने नाम से कोई नगर स्थापित किया, प्रताप नगर इसने बसाया था, ठीक है। और जो पहला अस्पताल बनाया 1876 में बनाया, जिसको आपका खैराती सफा खाना बोला गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1883 की मैं बात करता हूं तो 1883 में इसने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, ठीक है। इसने अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ किया, ध्यान रखेंगे। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ किसने किया, क्वेश्चन आता है ना कई बार, तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ किया था प्रताप शाह ने। बाद में कीर्ति शाह इस स्कूल का नाम, जो ये अंग्रेजी स्कूल खोला गया था, इसका नाम अपने पिता के नाम पे रखेगा, ठीक है, प्रताप हाई स्कूल। ये बाद में नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ किसने किया, प्रताप शाह ने। टिहरी रियासत में पटवारी पद का सृजन करने वाला भी व्यक्ति कौन था, प्रताप शाह था। इसने पटवारी पद को बनाया था। इसके अलावा देखिए इसने टिहरी में रजिस्ट्री व्यवस्था कराई, टिहरी में जो रजिस्ट्री व्यवस्था होती थी, और साथ ही न्यायालय की स्थापना कराई इसने। न्यायालय व्यवस्था में इसने टिकट व्यवस्था शुरू की, जो आज भी देखते हैं ना, स्टाम्प लगती है, स्टाम्प पे टिकट लगते हैं, आप देखते होंगे। तो ये टिकट लगाने की व्यवस्था जिससे राज्य को राजस्व मिले, तो न्यायालय में टिकट व्यवस्था की शुरुआत भी किसने की थी, प्रताप शाह ने की थी, ठीक है, महत्वपूर्ण है। और इनका जो विवाह हुआ था रानी कठौची से हुआ था, प्रताप शाह का विवाह, ठीक है। हालांकि रानी की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है कठौची की, तो रानी कठौची से इनका विवाह हुआ था। उसके बाद महारानी गुलेरिया से इनका विवाह हुआ, और महारानी गुलेरिया के 3 पुत्र थे, कीर्ति शाह, विचित्र शाह, सुरेंद्र शाह।
फिर कीर्ति शाह अगले राजा बनेंगे, ध्यान रखेंगे। टिहरी में जो हमारा पहला पुलिस प्रशासन की स्थापना हुई ना, पुलिस की व्यवस्था भी किसने की थी? पटवारी के साथ साथ पुलिस व्यवस्था या पुलिस प्रशासन, ये भी प्रताप शाह ने किया था, पुलिस प्रशासन शुरू। ठीक है, ये आपका प्रताप शाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा इसके टाइम पर एक आंदोलन हुआ था टिहरी में, ढांढक आंदोलन जिसको कहा जाता है। ढांढक आंदोलन किसके टाइम पीरियड पे घटित हुआ था? क्वेश्चन बनेगा तो प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे। ठीक है, इसने दास प्रथा को समाप्त करने की भी कोशिश की, हालांकि इसमें सफल नहीं हो पाया। टिहरी मसूरी और टिहरी श्रीनगर का जो राजमार्ग है, ठीक है, जो हमारे जो दो रास्ते हैं, उसका निर्माण भी हमारा प्रताप शाह ने ही करवाया था। ठीक है, तो ये प्रताप शाह के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है। इसके अलावा बोला जाता है ना, इनकी जो रानी थी गुलेरिया, जो कि कीर्ति शाह की माँ थी, गुलेरिया जी ने इनको बहुत से सजेशन दिए थे। राज्य में उसमें तरह तरह के टैक्स थे, तो बहुत से टैक्स को समाप्त किया था उसमें प्रताप शाह ने गुलेरिया रानी की सलाह से। जैसे कि खीर्ण कर था, खीर्ण कपिलनी जिसको बेगार कर कहा जाता था। ठीक है, ऐसे पाल कर था जिसको आपका दूध दही वगैरह में लगता था, उसको भी बंद करा। मतलब राज दरबार में लोगों को दूध दही घी फ्री में पहुंचाना होता था, इसको भी बंद कर दिया। एक विसाह नामक टैक्स था, उसको भी बंद करवाया। विसाह टैक्स में क्या होता था? फ्री फोकट में अन्न पहुंचाना होता था। एक तो टैक्स के रूप में अन्न देंगे राजा को, जैसा कि दर है, उसके अलावा और एक्स्ट्रा जो अनाज पहुंचाना होता था, वो भी प्रथा बंद कराई इन्होंने। ठीक है, तो ये प्रताप शाह के टाइम पीरियड के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसके बाद अगले जो राजा आए भाई टिहरी रियासत में, ये बड़े प्रतापी राजा हुए, कीर्ति शाह। कीर्ति शाह इतने प्रतापी थे कि अंग्रेजों ने भारतवर्ष के समस्त रियासतों के राजाओं को बोला, अगर आपको राजा बनना है तो टिहरी के राजा को देखकर आओ, टिहरी के राजा को देखो, उसका प्रतिबिंब बनो। वो एक राजा है पूरे देश में, पूरे प्रांतों में, पूरे रियासतों में, जो भाई बहुत ही कुशल है। ठीक है, तो उसको फॉलो करो, उसकी पर्सनैलिटी को फॉलो करो। तो ऐसा बोला गया अंग्रेजों के द्वारा। तो आप लगा सकते हैं कि आपका कितना ज्यादा यहाँ पे प्रशासनिक सुधार किए होंगे, और इसके अलावा कितना ज्यादा यहाँ पे बुद्धिमान ये राजा था। ठीक है, तो टिहरी में देखिए आपका प्रताप हाई स्कूल की स्थापना, हालांकि अंग्रेजी शिक्षा जो शुरू की थी प्रताप शाह ने की थी, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो स्कूल बनाया गया था प्रताप शाह के द्वारा, उसको प्रताप हाई स्कूल नाम देके इसने पुनः स्थापित किया और थोड़ा इसका दायरा बढ़ाया। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इनकी जो माता थी वो थी रानी गुलेरिया। ठीक है, गुलेरिया राजा कम उम्र में ही मर गए आपके जो प्रताप शाह थे, तो आपका रानी गुलेरिया ने इनका संरक्षण किया था, संरक्षिका थी। 13 वर्ष की अवस्था में राजा गद्दी में बैठे, ऐसा बोला था कि कुछ टाइम तक, जब तक 18-20 साल के नहीं होंगे, रानी ने संरक्षिका के तौर पे काम किया। टाइम पीरियड था कीर्ति शाह का 1886 से 1913 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कीर्ति शाह ने अजमेर के मेयो कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की थी, यानी कि उस समय का प्रतिष्ठित कॉलेज था मेयो कॉलेज, लॉर्ड मेयो के नाम पे ना, अजमेर में। तो वहां से पढ़े लिखे भाई ये बाहर भी गए, विदेश भी गए, वहां का थोड़ा इन्होंने डिसिप्लिन देखा, और इन्होंने देखा कि उसमें कैसे पश्चिमी सभ्यता के लोग प्रशासनिक सुधार कर रहे थे। और विश्व इतिहास में अगर हम देखते हैं, पॉलिटिकल व्यू से हम देखते हैं, तो तरह तरह के दार्शनिकों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी जिनको राज्य और राष्ट्र इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो इनके समझ में बहुत सी चीजें आई, तो इन्होंने बोला यार जब ये कर सकते तो मैं अपनी रियासत को भी तो बढ़िया बना सकता हूँ ना। 1896 में इन्होंने कीर्ति नगर की भी स्थापना की अपने नाम से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है। प्रताप हाई स्कूल इन्होंने 1891 में स्थापित किया था। इन्होंने देखिए आपका हिबेट पाठशाला भी खोली थी टिहरी में, हिबेट पाठशाला। क्वेश्चन बनेगा कभी किसने खोला, तो ये कीर्ति शाह ने खोला था हिबेट पाठशाला। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आपका हिबेट पाठशाला 1909 में खोली थी। कीर्ति शाह ने भाई आपका कैंपबेल बोर्डिंग हाउस भी बनाया था एक, ठीक है, जो कि 1907 में बनाया। 1896 में अपने नाम से एक नगर की स्थापना की, कीर्ति नगर। 1897 में इन्होंने टिहरी में घंटाघर का निर्माण कराया। ठीक है, उस समय महारानी विक्टोरिया आने वाली थी, तो महारानी विक्टोरिया के आने के उपलक्ष्य में टिहरी में घंटाघर बनाया गया। तो कभी कभी जब टिहरी डैम का पानी का स्तर नीचे चले जाता है, तो आज भी वो घंटाघर दिखता है, आज भी सुरक्षित है वो झील के नीचे। ठीक है, तो उस समय का कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी आप देख सकते हैं, और आज के इंजीनियर उनका तो भगवान मालिक राम है। ठीक है, कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन होते हैं कि पुल आज बना है, कल उद्घाटन और परसों पुल बह गया। अगला देखिए, इन्होंने इसके अलावा 1902 में कीर्ति शाह ने टिहरी रियासत में एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजित किया, यानी कि एक सनातन धर्म सम्मेलन था। जैसे आपका सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था ना शिकागो में हुआ था अमेरिका में, जिसमें हमारे देश से पार्टिसिपेट किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऐसे ही सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया पर टिहरी में, और इस आयोजन में आए थे स्वामी रामतीर्थ। ठीक है, कौन आए थे? स्वामी रामतीर्थ आए थे। और राजा ने देखिए भाई आपका उस समय जापान में एक सर्वधर्म सम्मेलन था, तो
बोला कि रामतीर्थ जी को मैं खर्चा उठाऊंगा, आप उस सम्मेलन में जाइए और वहां पर सनातन धर्म को आगे पहुंचाइए। ठीक है। स्वामी रामतीर्थ जो थे, इन्होंने 1906 में जल समाधि ली थी, ध्यान रखेंगे, गंगा में, भागीरथी नदी में इन्होंने जल समाधि ली थी 1906 में। ओके। इसके अलावा 1906 में कीर्ति शाह ने गढ़वाली सेना का गठन किया, गढ़वाली सैपर्स नाम से, गढ़वाली सैपर्स नाम से इन्होंने एक सेना संगठित की। ठीक है। किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की इन्होंने। अब देखिए उसमें किसानों को लोन वोन मिलता नहीं था, और इन्होंने इसलिए क्या किया, किसानों की सुविधा से उस समय के 2 लाख रुपए से, अब 2 लाख रुपए उसमें बहुत होते हैं भाई, इन्फ्लेशन अगर आप काउंट करो तो आज तो अरबों में इसकी कीमत है। तो 2 लाख रुपए से उसमें बैंक ऑफ गढ़वाल की इन्होंने स्थापना की थी। कीर्ति शाह के जो हमारे लीगल एडवाइजर थे वो तारादत्त गहरोला जी थे, क्योंकि तारादत्त गहरोला जब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में तो वो एक क्या थे, लॉयर थे ना, उन्होंने बैरिस्टरी की थी। तो कीर्ति शाह ने अपना कानूनी सलाहकार किसको बताया था, तारादत्त गहरोला जी को बनाया था। ओके। 18 और इसके अलावा देखिए कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इनके बारे में बताता हूँ। टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना प्रताप शाह ने की थी, लेकिन 1901 में कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पे ही रियासत एक टिहरी दरबार के नाम से समाचार पत्र शुरू हुआ, जो कि एक गजट था, यानी कि टिहरी रियासत का ऑफिशियल गजट नाम से शुरू हुआ ये पत्र 1901 में। ओके। 1900 देखिए 1898 में ब्रिटिश सरकार ने इनको कंपनी और कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। ठीक है। कंपेनियन ऑफ इंडिया, कंपेनियन होगा, माफ कीजिएगा, कंपनी लिखा है, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। ठीक है। 1903 में इनको कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी, जो बार बार पूछता है, सीएसआई, सीएसआई का फुल फॉर्म ही है। अंग्रेजों ने, देखिए भाई अंग्रेजों, क्योंकि टिहरी रियासत में पूरा आपको बोलूंगा 100% क्या थी, ब्रिटिश राजभक्त थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही आपको खोया हुआ साम्राज्य दिलाया था। तो जैसे उनके पूर्वज ने किया वही तो नेक्स्ट जनरेशन भी करेगी ना, तो ब्रिटिशर्स से अच्छी बनती थी इनकी। इसलिए इंग्लैंड भी जब जाते हैं कीर्ति शाह, तो बोला जाता है कि इंग्लैंड में भी उनको 11 तोपों की सलामी दी गई थी 1900 में। 1900 में राजा इंग्लैंड गया, जहां पे 11 तोपों की सलामी दी गई, और इतना बड़ा इवेंट होना किसी छोटी सी रियासत के राजा के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी उस समय के हिसाब से। ठीक है। नाइट कमांडर की भी उपाधि मिली 1901 में, नाइट कमांडर की उपाधि। 1903 में कमांडर ऑफ स्टेट यानी कि सीएसआई की उपाधि मिली, जो कि बहुत बड़ी उपाधि थी उसमें। ठीक है। और इसके अलावा 1906 में कीर्ति शाह को ऐसा बोला जाता है कि जो उसमें स्टेट काउंसिल थी, तो स्टेट काउंसिल का भी एक मेंबर बनाया गया था उसमें। ठीक है। भक्त दर्शन ने राजा कीर्ति शाह को राज ऋषि कहा था। राज ऋषि का टाइटल किसने दिया था, भक्त दर्शन ने। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आप याद रखना। और कीर्ति शाह ही भाई वन संरक्षण नीति अपनाने वाले पहले राजा होंगे टिहरी में। हालांकि टिहरी में वन विभाग की स्थापना 1885 में होती है, 1885 में होती है, किसके टाइम पे, प्रताप शाह के टाइम पीरियड में। लेकिन वनों का उतना उचित प्रबंधन नहीं किया गया था। ठीक है। लेकिन संरक्षित वनों का जो संरक्षण करने का काम शुरू किया किसने किया, कीर्ति शाह ने किया। ठीक है। कीर्ति शाह के 2 बेटे थे, एक नरेंद्र शाह थे, दूसरे सुरेंद्र शाह थे। इसके बाद जो राजा बनेंगे नरेंद्र शाह बनेंगे। ठीक है। हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने नरेंद्र हिंदू लॉ और गढ़वाल का इतिहास आदि बुक लिखा था, और बोला जाता है कि जो हमारे कीर्ति शाह थे उन्होंने ही यहाँ पे प्रोत्साहित किया था हरिकृष्ण रतूड़ी जी को ये 2 किताबें लिखने के लिए, नरेंद्र हिंदू लॉ और गढ़वाल का इतिहास। ठीक है। जो आज हम पढ़ते हैं, जिसका रेफरेंस हम लेते हैं, आपको भी मैं क्लास दे रहा हूँ, तो गढ़वाल का इतिहास किताब जो है बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जिसमें आपका गढ़वाल का पूरा इतिहास मिलता है। तो ये थे जो टिहरी नरेश कीर्ति शाह। ठीक है। कीर्ति शाह के बारे में 1907 में एक ब्रिटिशर्स था, कैंपबेल। 1907 में एक ब्रिटिशर्स था ना आपका, कैंपबेल। कैंपबेल ने ये बोला था ना, एक स्टेटमेंट दी थी इसने। कैंपबेल ने ये बोला था कि कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने पूरे भारत में नहीं देखा, ये कैंपबेल का स्टेटमेंट था। और ऐसे 1892 में उसमें तत्कालीन भारत का वायसराय कौन था, लैंसडाउन था। तो लैंसडाउन ने कीर्ति शाह की प्रशंसा करते हुए कहा था कि भारतीय राजाओं को कीर्ति शाह को अपना आइडल मानना चाहिए। ठीक है। तो ये लैंसडाउन ने बोला था। 2 स्टेटमेंट है, आपको अच्छे से याद रखना। कीर्ति शाह ने देखिए आपका मुस्लिम बच्चों के लिए भी काम किया भैया। मुस्लिम बच्चों के लिए पहला जो मदरसा खोला गया, ठीक है, मदरसा मतलब इनकी प्राइमरी पाठशाला होती है, तो ये मदरसा किसने खोला था, आपका कीर्ति शाह ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बच्चों की मुस्लिम बच्चों की धार्मिक शिक्षा के लिए टिहरी में मदरसा खोलने वाले व्यक्ति कौन थे, कीर्ति शाह थे। ठीक है। कीर्ति शाह ने देखिए कन्या विक्रय के खिलाफ एक कानून भी बनाया था। ऐसा बोला था कि कन्या को आप बेच नहीं सकते। कीर्ति शाह इतने बुद्धिजीवी थे कि इन्होंने टाइपराइटर का भी आविष्कार किया था, मतलब ये साइंटिस्ट भी थे भाई एक हिसाब से। ठीक है। और टिहरी में पीडब्ल्यूडी की स्थापना की इन्होंने, लोक निर्माण विभाग की, ये भी कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पे ही हुई। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन देखिए कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पे भी कुछ आंदोलन टिहरी रियासत में घटित हो गए थे भाई। कौन कौन से आंदोलन थे,
तो इनके टाइम पीरियड पे देखिए आपका कड़ाकोट वन आंदोलन हुआ था। कड़ाकोट जो कि रवाई के आसपास हुआ था। कड़ाकोट वन आंदोलन कब हुआ था? 1901 में हुआ था। इसके अलावा कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था इनके टाइम पीरियड पे। ठीक है, कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था आपका? कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 में हुआ था। खस पट्टी आंदोलन हुआ था। खसों की जो पट्टी थी, खस पट्टी भी थी एक गढ़वाल में, उसमें उस खस पट्टी में भी आंदोलन हुआ कब? 1906 में। इसके अलावा सकलाना में भी आपका आंदोलन हुआ था वनों के संबंध में। देखिए जब 20वीं शताब्दी का स्टार्टिंग हुई ना, उसमें वन आंदोलन चरम पे थे पूरे उत्तराखंड में। ना केवल ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल बल्कि टिहरी रियासत में भी बहुत ज्यादा उग्र रूप से होने लगे थे। 1911 में सकलाना वन आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे भैया हमारे कीर्ति शाह के बारे में। तो यहीं पे आज की क्लास का समापन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह और टिहरी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि आप नेक्स्ट रिवीजन क्लास महाकुंभ में देखेंगे। क्लास पसंद आई है, मेरा एफर्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय देवभूमि।